नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले साल की 2021 की। कैसा रहेगा ये साल, क्या सितारे आपके लिए लेकर आए हैं, भाग्य में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कौन कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे और कोई भी महीना ऐसा हो सकता है कि कैरियर के मामले में अच्छा हो और रिलेशन का थोड़ा ध्यान रखना हो सकता है कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा ना हो पर लाभ के लिए अच्छा हो। तो ये सब जब हम डिटेल में बात करेंगे हर महीने की, उस पर ध्यान देंगे। इससे पहले एक ओवरऑल पिक्चर एक साल की देखते हैं, जो कि अक्सर जो वीडियो नए साल पर हैं जो 15-20 मिनट के होते हैं नॉर्मली, उसमें वो बात रहती है और वहीं तक बात रहती है, क्योंकि पूरे डिटेल में जाना है बड़ा मेहनत का काम हो जाता है। पर फिर भी हम इस पे जाएंगे। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है ज्योतिष में, छोटी छोटी थोड़ा बहुत हर महीने को जानने में, वो आगे तक देख सकते हैं। और जो लोग ओवरऑल पिक्चर देखना चाहते हैं उनके लिए शुरू का भाग है इस तरह से कि पहली बात तो आपके लिए जो साल है बहुत अच्छा है, और ये साल जो है ऐसा साल है इसका आपको यूज करना है पूरा पूरा, क्योंकि इससे अगला वाला साल थोड़ा सा टफ रह सकता है। इस साल में कई महीने ऐसे होंगे जब आपका भाग्य साथ देगा, पर भाग्य भी तभी साथ देता है जब व्यक्ति खुद अपना साथ देता है, जब वो खुद परिश्रम करता है, ट्राई करता है, मेहनत करता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। पर कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस पाहे ताफल चाखा। जो जस करिए ताफल चाखा, मतलब जो करता है वैसा ही फल मिलता है। प्रभु की इच्छा से मिलता जरूर है, क्योंकि पहले कुछ किया हुआ है, उसके कारण कोई डेस्टिनी फिक्स है जो नहीं टाली जा सकती। कुछ बातें फिक्स हैं पर वो कर्म की वजह से ही है। तो अभी भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कर्म ही है, धर्म ही है। तो अगर हम पूरी साल को कुछ 4 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, पहला टुकड़ा जो 6 अप्रैल तक रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल थोड़ा शुरू ही हुआ है 6 अप्रैल, तो इस तरह से ये एक टुकड़ा है। दूसरा है बहुत बड़ा हिस्सा साल का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ज़्यादा बड़ा हिस्सा। उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा है आपका 13 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक का। तो सितंबर लगभग आधा, सितंबर, अक्टूबर और 19 नवंबर, और उसके बाद का हिस्सा। इन 4 हिस्सों में अगर हम बात करें तो पहला हिस्सा जो है 6 अप्रैल तक का जो हिस्सा है वो ठीक ठीक है आपके लिए। आप उसको 100 में से 70 मार्क्स दे सकते हैं। 100 में से 70, 60 ये मार्क्स उसको देंगे। किस क्षेत्र के लिए? कैरियर के मामले में उसको आप 100 में से 70 दे सकते हैं। कैरियर के मामले में मतलब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा, मेहनत रहेगी, उसमें मेहनत रहेगी और चीज़ें धीरे धीरे ही होंगी, पर होंगी। लव रिलेशन इस सब की बात की जाए तो इसको आप करीब 100 में से 60, 50-60 ऐसा रहेगा। रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना होगा आपस में थोड़ा सा, और हेल्थ के मामले में भी 100 में से 50 से ऊपर आप दे सकते हैं, ठीक ठीक है। पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और योगा प्राणायाम करते रहना है। अच्छे, जिस तरह अच्छा खाना खाना है शरीर के लिए, उसी तरह मस्तिष्क के लिए भी अच्छे आप मूड आपका अच्छा रहे, आप खुश रहें, अच्छी बातें मन में जाएं, एटमॉस्फेयर आपका हेल्थी हो, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये रहा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। प्यार आदि के लिए भी ये महीने में कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, पर ओवरऑल ये ठीक समय है। आप इसको 100%, अगर कोई कहता है पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है, तो वो तो कभी होता ही नहीं है, ग्रह बदलते रहते हैं। हाँ, इसके बाद, ठीक इसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास महीना। 100 में से आप कह सकते हैं कि 95 कैरियर के मामले में, बिजनेस के बारे में, पैसे के मामले में, धन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के बारे में, और लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस सब के मामले में भी ये जो महीना है, ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु सप्तम में आकर शादी के तो बहुत ही ज़्यादा योग बन रहे हैं सीधे अप्रैल, मई, जून से ही। खास करके अप्रैल और मई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग हैं, किसी से मुलाकात के, प्रेम आदि के, किसी से मिलने के, बिजनेस में भी बढ़ोतरी होने के, लाभ आदि भी काफ़ी रहेगा। भाइयों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा, बॉस आदि से भी बनती रहेगी। इसमें कुछ कुछ बीच में हम देखते रहेंगे, पर ओवरऑल ये जो समय रहेगा आपका बहुत फंटास्टिक, बहुत अच्छा। इसका पूरा उपयोग कीजिएगा, पूरी मेहनत कीजिएगा। कठिन समय में तो मेहनत करनी ही होती है,
और भी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि जो कठिन समय में आप मेहनत करेंगे पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसकी जो मेहनत का रिजल्ट है वो आके आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मिलेगा। अगर आपने तब मेहनत नहीं की है तो उसमें भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। तो ज्योतिष आपको कर्म सिखाता है, मेहनत सिखाता है, स्मार्ट वर्क सिखाता है, हार्ड वर्क सिखाता है, अपने आप को अपग्रेड करना सिखाता है, बताता है कि आपकी जो साल है वो आपके ही कर्मों का रिजल्ट है। आप जैसा करते हैं वही मिलता है, आसपास से कुछ मिलता ही नहीं है। जिसको हम डेस्टिनी कह रहे हैं, जिसको हम ग्रह नक्षत्र जो हमारे ला रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, वास्तव में वो हमारा कर्म ही है। किसी व्यक्ति का जन्म ही तब होता है कि सारे जो स्टार्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उसकी आगे की जर्नी जो है उसको मदद कर सकें। तो परिस्थिति जो है हमारे जो आती है वो ग्रह नक्षत्रों के उसको दिखाते हैं, आती वो हमारे कर्मों की वजह से। तो हम खुद के स्वयं भाग्य विधाता हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के। तो अभी भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है। तो जैसे कहते हैं नथिंग इज पावरफुल देन द विल ऑफ ए मैन। एक मनुष्य की अगर वो डिसाइड कर ले इच्छा से, कुछ शक्तिशाली नहीं है। लंगड़ों ने यहाँ पे हिमालय चढ़ के दिखाया है, ये रियल बता रहा हूँ मैं, एक कहानी है, कहानी नहीं है, एक स्त्री की वास्तविकता की कहानी है कि उनके पैर टूट गया था, डॉक्टर ने कहा था आप चल भी नहीं पाएंगे, और फिर उस स्त्री ने ना एवरेस्ट चढ़ के दिखाया। और जबकि साइंस ने कहा था ऐसा हो नहीं सकता। तो नथिंग इज पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन। पर प्रॉब्लम यह है कि हम विल करते कहाँ हैं। हम कोई एक गोल बनाए, एक लक्ष्य बनाए, और उसके लिए अगर हम वो बोलते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, पर तुम डरो नहीं। मतलब प्रॉब्लम तो आएगी, अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आ रही है, मतलब इसका तो मतलब आप कुछ बढ़ रहे हो, कुछ करोगे तो प्रॉब्लम भी आएगा, क्रिटिसाइज भी होगा, पर हमें उससे आगे निकल जाना है, हार नहीं माननी है। और जो हार नहीं मानता है उसकी तो हार कभी होती नहीं। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। तो इतने सारे महीने आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, उससे पहले भी ठीक है। अब इसके बाद सितंबर के बाद जो है 14 सितंबर से 19 नवंबर तक फिर से जो गुरु हैं मकर में आएंगे। ये समय फिर से थोड़ा सा टफ है, इसमें फिर से थोड़ा शिक्षा का ध्यान रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई वगैरह के महीने में भी ये थोड़ा सा महीना ऐसा रहेगा। प्यार इश्क मोहब्बत के उसके लिए भी ये महीना ठीक ठीक है, नॉट बैड, पर बहुत फेवरेट नहीं कह सकते, पर थोड़ा ही सो बात है। उसके बाद फिर से 20 नवंबर से फिर आपका जो गुरु है फिर से आपको फेवर करने आ जाएंगे, और अगली साल में बहुत दिनों तक आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। उसकी हम बात करेंगे, पर ये साल जो है एक अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे हाथ में है, न कल न परसों, वर्तमान चल रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूत की चिंता मत करो, या भूत की पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। कहने का मतलब ये नहीं कि गोल मत बनाओ, कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ प्लान बनाते ही रह गए, चिंता ही करते रह गए, तो करोगे कब? करना तो आज में है। तो आज जीना भी है, खुश भी रहना है, करना भी है, और टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन में ना तो प्लान बना सकते हो ना ही कर सकते हो। दोनों के लिए खुश रहना सबसे पहले ज़रूरी है। कुछ पा के खुश नहीं रहना है, खुश रह के ही आप कुछ कर पाओगे। तो ये वाली बात है गीता वाली। तो देखिए ओवरऑल आपको पूरी साल का पता चल चुका है कि आपका साल क्या होने वाला है। आपका जो लक्की कलर है वो येलो है, ऑरेंज है। ये कलर जो है आपके लिए लक्की रहते हैं। येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये आपके लिए अच्छे हैं। आपको कह सकते हैं जो दिन आपके लिए शुभ रहता है, संडे आपका दिन है। आप सिंह राशि वाले हैं, सूर्य राजा होते हैं, राजाओं वाला आपका लग्न है। इसके अलावा गुरुवार का दिन, सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा रहता है। शनिवार से थोड़ा आपको बचना चाहिए, 8 नंबर से थोड़ा बचना चाहिए। 8 नंबर बहुत ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए नहीं होता है। तो इस तरह से है। स्टोन्स में आपके लिए मूंगा है, रूबी है, ये अच्छा होता है, पर ये सब चार्ट देखकर ही बताया जा सकता है। और एक और बात है कि स्टोन आपकी ज़िंदगी या किस्मत नहीं बदल देते। अगर कुछ ज्योतिषी ऐसा कहते हैं कि भाई ये पहन लो, वो पहन लो, सब ठीक हो जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली भी और 100% वो ऐसा है नहीं। हाँ, मानसिक तौर से वो काम कर सकता है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है, पर भाग्य तो आप ही बदल सकते हैं। आपने ही क्रिएट किया है, आप ही उसका भर सकते हैं। बदलने की क्षमता भी आपके अंदर है। ज्योतिष बस रास्ता दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको ही है। आप ही चलेंगे, आप ही हैं,
आप ही कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अब इस तरह से एक एक महीने की। आपके लिए साल बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। इससे पहले कि मैं एक एक महीने की शुरुआत करूं, आपसे आग्रह करूंगा कृपया आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस महीने की, जनवरी की। तो जनवरी में बहुत सारे ग्रह आपके छठे भाव से होकर जाएंगे 14 जनवरी के बाद से। तो छठा जो भाव है ये कार्य का है, मेहनत का है। ये जो भाव है ये डेली जो है काम जो करते हैं हम उसका है, तो काफ़ी मेहनत, काफ़ी भागदौड़ होने वाली है। यहाँ से सारे के सारे ग्रह जो हैं 12वें भाव को देखेंगे, जो कि खर्चों का है, जो फॉरेन ट्रेवल का है, इंटरनेशनल काम का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, व्यय भाव का भी है। यही भाव जेल, हॉस्पिटल आदि का भी है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपका कोई फॉरेन में बिजनेस आदि है, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कुछ इस तरह का आपका काम है, या आप बाहर विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जनवरी का महीना बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा अपने स्वास्थ्य का भी। अगर आप एजुकेशन में हैं, आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करें, तो बड़ा ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, तभी यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि पंचम का स्वामी जो कि बुद्धि को दिखाता है, इंटेलेक्ट को दिखाता है, जो कि जीवन के मकसद को, मंत्र को, और श्रुति जो होती हैं, मतलब सुन के याद करना वगैरह, हमारे जो ग्रंथ आदि हैं उनको भी दिखाता है, क्रिएटिविटी को, बच्चों को, एजुकेशन को, वो छठे भाव में है। तो यहाँ थोड़ा एजुकेशन जो हमारा ऐसा दर्शक हैं जो अभी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मेहनत करनी होगी। और यहाँ पर जो गुरु रहने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 अप्रैल तक रहने वाले हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पर रिजल्ट रहेगा। बुध की अगर हम बात करें, जो बुध ग्रह हैं वो यहाँ पर देखिए 5 तारीख को आ जाएंगे मकर में, 5 जनवरी को ही, और शुक्र जो है 4 जनवरी को आ जाएंगे। तो एक तरह से शुरुआत में ही यहाँ पर, और 14 जनवरी को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। सूर्य आपके लग्न के स्वामी है, जो 13 जनवरी तक आपके पंचम में रहेंगे। जो 13 जनवरी तक तो थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी बनी रहेगी, आप एजुकेशन में भी थोड़ा सा बेटर है। पर 13 के बाद से लेकर आपका 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी। यहाँ से शनि यहाँ पर छठे भाव में अच्छे हैं, पर शनि चूंकि गुरु के साथ हैं, और गुरु का उतना सपोर्ट को शनि नहीं मिल रहा है, पर फिर भी शनि जो है आपको यहाँ से विदेश ले जाने की कोशिश करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी आदि में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ आपके शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। और आपका जैसे स्वास्थ्य के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो स्वास्थ्य अगर थोड़ा बहुत खराब होता भी है, तो रिकवरी में आपको शनि फायदा देंगे। आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो पाएगी, अच्छी तरह से हो पाएगी। भाग्यश भाग्य में ही है जनवरी और फरवरी में, तो अगर मेहनत करेंगे तो भाग्य तो साथ देगा। पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है, बॉसेस से थोड़ी अनबन हो सकती है जनवरी में। अगर हम फरवरी की बात करते हैं, तो फरवरी में 21 फरवरी तक मंगल ऐसे ही है। भाग्य वाली बात सेम रहती है कि भाग्य तो साथ देगा, पर पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। 21 फरवरी तक की बात करता हूँ। बुध की अगर हम बात करें, तो बुध आपके बकरी हो जाएंगे 30 जनवरी से बकरी हो जाएंगे, और 21 फरवरी तक बकरी रहेंगे। बुध आपके धन के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। तो लाभ और धन में यहाँ ये जो महीना रहेगा आपका फरवरी वाला, ठीक ठीक रहेगा। कुछ लाभ रुका सा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। कम्युनिकेशन वगैरह का ख्याल रखें, कम्युनिकेशन में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंटेशन को एकदम परफेक्ट रखें, तभी बात बनेगी, तभी थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि बुध जो है यहाँ से देखिए, वैसे तो बुध यहाँ पर आपके 25 जनवरी को बाहर जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, मकर में आएंगे, यहाँ से कुंभ में आएंगे, फिर 30 तारीख को कुंभ में बकरी हो जाएंगे, और फिर यहाँ से वापस जाएंगे, और 4 फरवरी को फिर मकर में आएंगे। तो इस तरह से मतलब फिर 21 तारीख को डायरेक्ट होंगे, और फिर डायरेक्ट होके फिर से चलेंगे। डायरेक्ट होकर जब सीधे चलेंगे, तो फिर 11 मार्च को फिर से कुंभ में आ जाएंगे। तो इस तरह से बुध का जो है सफ़र रहेगा। तो मेनली जो है वो आपके
इसी भाव में रहने वाले हैं, छठे भाव में रहने वाले हैं। तो एक तो मेहनत से धन आएगा, सर्विस से धन आएगा, किसी की हेल्प करने से आप धन कमा सकते हैं। धन का मामला यहाँ पे ठीक ठीक रहेगा। जनवरी और फरवरी में 21 फरवरी के बाद मंगल का परिवर्तन हो रहा है। भाग्येश जो है दशम में आ रहे हैं। दसम भाव में आपके राहु भी हैं। राहु आपको अचानक से पद प्राप्ति करा सकते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो दसम भाव के राहु आपको उच्च पद दिला सकते हैं, काफ़ी चांसेज हैं। दसम भाव के जो राहु हैं वो आपको फॉरेन यात्रा कराने के लिए बहुत अच्छे हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपका इस तरह का सपना है कहीं अब्रॉड जाएं पढ़ने आदि के लिए, उसके लिए भी जो है बहुत अच्छे हैं। पर छोटे भाइयों से थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, पड़ोसियों से थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि गलतफहमी आदि हो सकती है। ये राहु का रिजल्ट पूरी साल ही रहने वाला है। राहु जो है यहाँ से हिलने वाले नहीं है, पर जैसे ही कोई ग्रह राहु के पास आएगा थोड़ा रिजल्ट बदलेगा। जैसे 21 फरवरी के बाद से मंगल यहाँ पर आएंगे, तो जब मंगल राहु के पास होंगे तो गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना है। फालतू में भी गुस्सा आ सकता है। राहु और मंगल दोनों ही इस तरह के एग्रेसिव से ग्रह हैं, तो गुस्से का ध्यान रखना है। बॉस के साथ कार्य में बड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा 21 फरवरी के बाद, क्योंकि राहु और मंगल हैं, और वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत स्कैंडल आदि भी वर्क प्लेस पे हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। 21 फरवरी के बाद एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा और माता दुर्गा की पूजा, ये बेस्ट रहता है आपका राहु और मंगल के लिए। जनवरी और फरवरी में ही अगर हम स्वास्थ्य, प्रेम आदि की बात करते हैं, लव आदि की बात करते हैं, स्त्री पुरुष के बीच रिश्तों की बात करते हैं, तो मामला ठीक ठीक है। बहुत फेवरेट आप नहीं कह सकते। कारण उसका यह है कि सप्तमेश जो कि शादी विवाह को दिखाता है, प्रेम जीवन आदि को दिखाता है, रिश्ते को आदि को दिखाता है, उसका स्वामी पूरी साल ही छठे भाव में रहेगा यहाँ पर। एक तो ये बात है। दूसरा पंचमेश जो फन को दिखाता है, किसी रिश्ते की शुरुआत को दिखाता है, एंजॉयमेंट को दिखाता है। और जो गुरु है वो भी आपका यहाँ छठे भाव में रहेगा। शुक्र की स्थिति भी 4 जनवरी को शुक्र आ गए हैं। शुक्र प्रेम के ही देवता हैं, जो आपकी कुंडली में कर्म के और पराक्रम के हैं, वो भी छठे भाव में हैं, और वो स्थिति लगभग बनी रहेगी फरवरी तक, पूरे फरवरी तक। तो ये कह सकते हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब वो जैसे ही गुरु आपके अप्रैल में एंटर करेंगे यहाँ पर, तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए। और मिनिमम 21 फरवरी तो वेट कीजिए ही, क्योंकि इस 21 फरवरी को जो शुक्र हैं वो सप्तम में आ जाएंगे, और 21 फरवरी को जब शुक्र सप्तम में आएंगे यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे मतलब अगर कुछ लोगों के जीवन में प्यार आएगा, कुछ लोगों के रिश्तों में शुरुआत होगी, रिश्तों में थोड़ा सा मिठास यहाँ पर जरूर आएगा। तो फरवरी में आपका ऐसा रहने वाला है। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सूर्य यहाँ रहेंगे। 15 फरवरी को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य सप्तम में रहेंगे। जब सूर्य सप्तम में रहेंगे, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस में थोड़ा सुधार होगा, बिजनेस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, पर रिश्ते आदियों में थोड़ा सा ये हो सकता है कौन सही वो ईगो बैटल्स हो सकता है। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी छोटी मोटी बहस में जीत के आपको क्या करना है। अगर पति पत्नी में ये बहस होती भी है कौन सही है, तो मान लीजिएगा गलती, कह दीजिएगा आप ही सही है, और वो प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी, वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सप्तमेश जो है छठे भाव में है, तो आपके पति पत्नी की सेहत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये स्थिति रहेगी हमारे फरवरी तक। चलिए अब बात करते हैं हम मार्च माह की। तो मार्च माह में हम देख सकते हैं कि सूर्य तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, मतलब आधे मार्च तक सप्तम में रहने वाले हैं। जब तक सूर्य सप्तम में है, आपका जो पार्टनर है राजसी फील करेगा अपने आप को, जैसा हम बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उनको सम्मान देना है, उनकी बात मान लेनी है। बिजनेस आदि के लिए अच्छा है। किसी से मुलाकात हो सकती है, ऐसे में किसी व्यक्ति से मुलाकात होने के लिए, नए व्यक्ति से दोस्ती आदि के लिए ये समय थोड़ा सा बेटर रहेगा। गुरु की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। पंचमेश अभी तक छठे भाव में है, और इसका मतलब यह है कि शिक्षा के ऊपर ध्यान रखना है। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, बच्चों का ध्यान रखना है। अगर आप
पेरेंट्स हैं तो, अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई का ध्यान रखें। बाहर विदेश जाने के लिए पढ़ाई के लिए अच्छा है, मतलब अगर कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ से गुरु अच्छे हैं। यहाँ से गुरु आपके कार्य को बढ़ाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, खर्चे आदि भी रहेंगे। वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। अगर वाणी पर अगर आप रखते हैं और आपके अंदर गुस्सा थोड़ा सा रह सकता है, उसका कारण यह है कि मंगल जो हैं, जो यहाँ 21 फरवरी को आए थे, वो 14 अप्रैल को ही यहाँ से बाहर जाएंगे, मतलब पूरे मार्च मंगल यहीं रहने वाले हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके लग्न पर है वो आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव बना सकती है, थोड़ा सा गुस्सा आप में दिला सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है मार्च में भी और अप्रैल में भी 14 तारीख तक, क्योंकि यहाँ पर केतु है और मंगल की दृष्टि है। केतु चतुर्थ भाव में होते हैं तो माता से दूरी या मातृभूमि से दूरी बना सकते हैं, बाहर आपको ले जा सकते हैं। राहु आपके लिए फेवरेबल है, आपको उच्च पद प्राप्ति आदि करा सकते हैं। दूसरा जो परिवर्तन हमारा मार्च में आया है वो आया है बुध का। बुध सप्तम भाव में आएंगे और यहाँ से फिर 4 अप्रैल को अष्टम में चले जाएंगे, 11 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे। बुध आपके लिए धन भाव के स्वामी है, ऐसे में धन भाव के स्वामी का सप्तम में आना बिजनेस आदि के लिए अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर आदि में काम करते हैं तो आपके लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है आपके लिए, मुबारक हो। अब अप्रैल से लेकर सितंबर तक गुरु यहीं पर रहने वाले हैं। गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर तरह से चौतरफा तरक्की के योग बनते हैं। यहाँ से आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, कार्य में इज्जत दिलाएगा, फेम आदि होगा। आप कुछ कार्य बदलना चाहते थे, कुछ नया कुछ करना चाहते थे, उसके लिए ऑस्पिशियस समय है। आप किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस डालना चाहते थे, कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते थे, कुछ भी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कहीं एक शिक्षा में उतना मन नहीं लग रहा तो मन अच्छा लगने लगेगा। मुलाकात आपकी, अच्छे दोस्त बनेंगे आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी बड़े बड़े लोग, फेमस लोग, गुणी लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपके भाग्योदय का कारण बनेंगे। आपके छोटे और बड़े भाई, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे भी आपके रिश्तों में सुधार आएगा गुरु के यहाँ आने से। और शनि भी यहाँ पर अच्छे रहेंगे, शनि तो अच्छे चल ही रहे हैं आपके। राहु का गोचर भी अच्छा है, तो एक तरह से ये बहुत अच्छा समय की शुरुआत यहाँ से आपके लिए होती है। बुध की बात करें तो बुध जो है 2 अप्रैल को अष्टम में जाएंगे और 17 अप्रैल को नवम में चले जाएंगे, मतलब बड़ी जल्दी थोड़े ही दिन में बुध यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बुध आपके लिए धन के स्वामी है, तो 2 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 10-12 दिन को अगर छोड़ दें तो उसके बाद का जो 17 अप्रैल के बाद का जो अप्रैल है वो कुछ ज़्यादा ही लकी है, कुछ ज़्यादा ही पैसे आदि आने की उम्मीदें हैं। 2 अप्रैल से 17 तक थोड़ा पैसे के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर भी फायदा हो सकता है क्योंकि बाकी जो गोचर अच्छे हैं तो अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी सट्टे के थ्रू धन मिल सकता है, पति पत्नी का एक दूसरे से फायदा हो सकता है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। इस तरह का धन आपको पैतृक संपत्ति, टैक्स आदि के थ्रू कुछ लाभ हो सकता है, इस तरह का यहाँ पे लाभ रहेगा आपका। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र के मामले में, प्यार के मामले में, लव रिलेशन के मामले में भी 6 अप्रैल के बाद रिश्तों में सुधार आएगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, पति पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों के लिए, चाहे आप वर्किंग वोमेन हो, वर्किंग मैन हो, जो भी हो, आपस में रिश्तों में मधुरता आएगी, कार्य आपका बढ़ेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में भी प्यार आएगा, प्रेमी प्रेमिका प्रेयसी, वो सब चीज़ें होने की चांसेज हैं और जहाँ तक है शुभ होगा आप सबके लिए। तो ये इस तरह से रहेगा आपका अप्रैल का महीना, बहुत सारे अच्छे गिफ्ट लेकर आएगा। आपको ज़मीन से फ़ायदा हो सकता है, घर गाड़ी मकान भूमि वाहन खरीदने का भी यहाँ पर योग बनता है। तो इसके बाद हम आएंगे अप्रैल के बाद मई जून के बारे में। आइए बात करते हैं अब मई माह की। अब जैसे कि आप देख चुके हैं कि अप्रैल में आपके लिए गुरु काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, गुरु का गोचर आपके लिए फेवरेबल है जो सितंबर पर चलने वाला है। तो गुरु अभी वहीं पर हैं और उनकी जो दृष्टियां हैं आपको धन लाभ देने वाली हैं, शादी विवाह करा सकते हैं, व्यापार और बिजनेस के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। आसपास में आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, पड़ोसियों से, भाइयों से, जो भी सहयोगी हैं उनका काफ़ी आपको सहयोग मिलेगा। आपका स्पाउस बहुत अच्छा कर सकता है, सिर्फ आप ही नहीं, आपका स्पाउस भी। शादी विवाह के चांसेज हैं, रिश्ते आदि के चांसेज हैं।
किसी को रिलेशन के लिए तो अच्छा है, उनके लाइफ के लिए भी अच्छा है। आपका जो स्पाउस होगा वो अच्छा करेगा। अगर आपकी पत्नी वर्किंग वोमेन है या आपका पति जो काम करते हैं, अगर वो काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनके लाइफ के लिए भी ये अच्छा रहेगा। उनके लिए आप लकी साबित होंगे इस समय, आपका साथ उनके लिए लकी रहेगा। इसके साथ साथ क्या परिवर्तन मई में स्पेशल आएगा। 15 अप्रैल से 15 मई तक जो है सूर्य आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके लग्न के स्वामी हैं, और 15 मई से 15 जून तक यहाँ रहेंगे। अब यहाँ एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ वीडियो आप देखेंगे जहाँ पर लोग सिर्फ सूर्य को दिखा रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। सूर्य तो हर साल एक से ही रहते हैं, उनका तो फिक्स होता है, 14 तारीख की मकर संक्रांति होती है। तो जो आप वार्षिक फल देखते हैं वो किस पे आधारित होता है, सिर्फ सूर्य पर नहीं। आपको क्या देखना होगा, मंगल भाग्येश देखना होगा, गुरु शनि राहु केतु, तभी वो वार्षिक राशिफल बन पाएगा। तो थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आपका लग्नेश जो है 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 15 मई तक, मतलब कि पूरे मई के 15 तारीख तक नवम भाव में, जो अच्छी बात है, भाग्य आपका साथ देगा। एक तो गुरु अच्छे चल रहे हैं, ऊपर से 15 मई से फिर आपका 15 अप्रैल से ही बहुत अच्छा एक महीना, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बहुत वंडरफुल, भाग्य बहुत तेज साथ देगा। ऐसे में बस मेहनत करनी है, जहाँ हाथ डालो वहाँ सोना वाली बात है। अब आप कहेंगे सबका ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, कहीं अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है तभी आप एग्ज़ाम दोगे, तो हाँ, उसमें एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपने मेहनत की है। इसी को बोलते हैं जहाँ हाथ डाले वो सोना। तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर मेडिकल में आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपने पढ़े हैं। अगर आपने मेहनत ही नहीं की है तो यहाँ सूर्य कुछ करने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके जन्म कुंडली में कैसे योग हैं, दशा है, महादशा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर गोचर की अगर बात करें तो भाग्य आपके 100% पक्ष में है। यहाँ पर आपके हर तरह से अच्छा महीना रहेगा मई। शुक्र की बात करें जो कि आपके कैरियर को ही दिखाते हैं, तो शुक्र 4 मई को आएंगे, दशम भाव में ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर 29 मई तक पूरे महीने दशम भाव में मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर रहेंगे, जो आपको घर गाड़ी बंगला हर तरह का सुख दे सकता है, बहुत सारी संपत्ति देने की क्षमता रखता है, मास फेम देने की क्षमता रखता है। एक महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ा टेंडर निकल सकता है, बड़ा प्रमोशन हो सकता है, ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, नौकरी लग सकती है। महीना बहुत जादुई रहेगा आपके लिए, बहुत कमाल का महीना रहेगा। मालव्य योग बन रहा है। अब इसमें यह भी है कि आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा हो, शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हों, ये ज़रूरी है, तभी उसका आप रिजल्ट मिलेगा। पर एक बात समझने वाली है जो डिटेल में बताते हैं तभी हो सकती है कि राहु भी यहाँ पर हैं। जब सूर्य और राहु यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 15 मई से 15 जून रहेंगे, तो 15 मई से 15 जून मतलब मई के एंड में करीब राहु और ये सूर्य जब साथ होंगे, शुक्र और राहु साथ होंगे, तो थोड़ा सा रिश्तों में और बॉस के साथ थोड़ा ध्यान देना होगा। ये महीने का जब करेंगे तभी हो पाएगा, इतना सटीक तो कब एकदम तारीखों में तो बहुत घंटों का हो जाएगा। मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। भाग्येश की जो स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी है। मंगल एकादश भाव में रहेंगे, आपके लाभ भाव में रहेंगे, तो भाग्य से लाभ होगा आपको। और 2 जून को, मतलब मई के बाद 2 जून को जो भाग्येश हैं आपके 12th भाव में जाएंगे। तो 2 जून के बाद ओवरऑल तो बहुत अच्छा, पर थोड़ा सा ठहराव आएगा, हल्का सा ठहराव आएगा, और रिश्तों में थोड़ा सा खटास आने की हो सकता है। जून में थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, खर्चा वर्चा थोड़ा सा जून में बढ़ेगा। ओवरऑल अच्छा है, पर इन कंपेरिजन मई बाहर विदेश जाने का बहुत योग बन रहा है। कहीं बाहर से पढ़ाई लिखाई करने का, या फिर एग्ज़ाम के लिए, कई बार एग्ज़ाम देने भी लोग बाहर जाते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, कई बार बिजनेस के चक्कर में बाहर जाने का योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो विदेश आदि के लिए अच्छा है। खर्चा ज़्यादा रहेगा, नींद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा टेम्परामेंट आपका लूज कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रहें, थोड़ा मधुर रहें, और क्योंकि गुस्सा वगैरह यहाँ पर थोड़ा बढ़ाएगा मंगल यहाँ से। 23
अगर हम जून की बात कर रहे हैं तो पूरे मंगल तो पूरे जून यही रहने वाले हैं, तो मंगल का तो ऐसा ही रिजल्ट है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून से लेकर लास्ट कह सकते हैं एंड जून तक जो है सूर्य आपके यहाँ देखिए 15 मई से लेकर 15 जून तक, 15 जून तक जो है शुरू के यहाँ पर रहेंगे, और बाद के 15 जून के बाद से लगभग आपके 15 मई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तो सूर्य का गोचर भी दशम और एकादश में बहुत अच्छा है, पोस्ट पोजीशन के लिए अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा, प्रमोशन आपका हो सकता है, पर यहाँ थोड़ा खर्चा बन जाएगा, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंतर आएगा, जिसको महीने के उसमें लेंगे, पर ऐसा रहने वाला है। ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है। मरकरी जो बुध है वो थोड़ा वक्री रहेंगे। वक्री कब रहेंगे? 30 मई से लेके, मतलब मई के एंड से लेकर 23 जून में। तो जून का महीना आप मान सकते हैं, जून के महीने के 20 दिन जो है तो धन के मामले में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि सावधानी के साथ काम करें। थोड़ा डॉक्यूमेंट्स कहीं साइन करते हैं तो उसको देख लें, कहीं बोलते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, थोड़ा प्लानिंग से बोलें। नया काम बहुत बड़ा ना करने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई सारे ग्रह फिर धीरे धीरे यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। जैसे कि गुरु जो है 20 जून से वक्री होंगे और शनि आपके 23 मई से। तो जब भी ग्रह वक्री रहते हैं ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है, पर बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं और थोड़ा सा राय ले लेते हैं। किसी चीज़ को करने से पहले 2 बार सोच के करते हैं जब ग्रह वक्री हो। तो थोड़ा सा प्रकृति भी हमें सिखाना चाहती है कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना बढ़ने का जो है तरीका नहीं है। आगे बढ़ो, रुको, देखो क्या गलती हुई, क्या हुआ, क्यों, अगर अच्छा जीता तो क्यों जीता, अगले वाले ने कुछ गलती करी है, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, तो उस अच्छाई को फोकस करो। हारे तो क्यों हारे, जैसे कि मैच में भी होता है, चाहे वो हॉकी का मैच हो, चाहे वो टेनिस का मैच हो। मैच के बाद वो बड़े बड़े लोग जिनको 20-20 साल का अनुभव है, उन्हें तो सब पता होना चाहिए, वो तो देखे नहीं, हमें तो सब पता है, पर उसके बाद भी देखते हैं हर एक डिलीवरी को, हर एक टेनिस में कैसे क्या हुआ, क्यों हारे, क्या कमी क्या हो रही है, उसको फिर उस पर वर्क होता है, फिर बताया जाता है, उस पर काम होता है, उसको सुधारा जाता है, फिर उससे कोई चीज़ निकल के आती है। तो वो जिंदगी में भी चाहिए, और वो ज्योतिष भी हमको सिखाता है कि बीच बीच में ग्रह वक्री होते रहते हैं आपके, कि भाई बैठो, ठहरो, थोड़ा समझो, थोड़ा आप जिस हथौड़ी से सक्सेस को पाना चाहते हो उसके थोड़ी धार तो लगाओ। अगर सिर्फ काटते रहोगे तो 20 साल का काम करोगे, 2 साल का रिजल्ट आएगा। बेटर है कि बैठो, समझो, गलतियों को, कोई कमी कहीं है, कुछ चीज़ की कमी आपको लगती है तो उसको सुधारो। आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके काम के लिए आपकी जो फिजिकल कॉम्पिटेंसी है वो उतनी नहीं है, तो हेल्थ को सुधारिए। आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाणी जो है मैं उतना अच्छा सा बोल नहीं पाता हूँ, उतना कन्विंस नहीं कर पाता हूँ जितनी मेरी नॉलेज है, तो स्पीकिंग कोर्स कीजिए, स्पीकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाइए। आपको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत कुछ है पर मैं उतना लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उतना अपने आप को दिखा नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा मेरे अंदर कह सकता है कि नर्वसनेस रहती है, तो फिर आप पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, उस चीज़ को सुधारिए। आगे बढ़ेंगे कब? जब आपके अंदर सुधार होगा। लगातार अपग्रेड होते रहना, इसी के लिए वक्री ग्रह होते हैं कि देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। तो मई जून का महीना ओवरऑल आपके लिए बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा समय है। इसके बाद हम आएंगे जुलाई और अगस्त पर। सितंबर तक आपका जो महीना है काफ़ी अच्छा है, उसके बाद भी बुरा नहीं है, पूरा साल ही आपके लिए अच्छा है, पर उसमें भी अप डाउन तो होता है। और कहाँ किस बात का है, जैसे कि फिलहाल मई जून में भी करीब मई तक का महीना ज़्यादा बेटर था रिलेशन का। अब जब जून की बात आई तो थोड़ा 20 जून के बाद रिलेशन में थोड़ा सा, क्योंकि गुरु बकरी हो गए ना सप्तम भाव में, तो शादी वगैरह करने से पहले या कोई बड़ा डिसीजन करने से पहले थोड़ा सोचना रहेगा रिलेशन वगैरह में। एजुकेशन के मामले में भी आपका जो मई जून गया है उसमें मई ठीक है, जून में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हम जुलाई पे आ जाते हैं तो गुरु अभी भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं। तो जुलाई और अगस्त दोनों के महीने में गुरु और शनि दोनों वक्री, तो इनमें बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कोई बड़ा नया काम नहीं करना है। पुरानी चीज़, पुराने दोस्त, पुरानी बातें अपने आप ही ज़िंदगी में आएंगी। और अच्छा भी है कि आप थोड़ा देखें, समझें, पुराने वक्त को एनालाइज करें, प्लान करें। कई बार लोग प्लान की कीमत नहीं समझते हैं, और कई बार लोग डेस्टिनी को बहुत फिक्स मान लेते हैं। वो सोचते हैं ना डेस्टिनी ऐसे है जैसे कि किसी ने पत्थर से मकान चिन दिया हो, बस यही नक्शा है, बदल ही नहीं सकता। और कुछ लोग, हम ज्योतिषियों का भी है उसमें दोष, हम लोग कहते हैं भाग में लिखा, भाग से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो किसी को कुछ नहीं मिला।
तो लोग सोचते हैं यार भाग्य से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो मिलना नहीं है, तो मेहनत ही क्यों करनी है। और उन ज्योतिषियों की बात तो मान लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की बात को निकाल देते हैं, भगवान श्री रामचंद्र की जो बात है उसको अनदेखा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि डेस्टिनी में लिखा क्या है, मतलब ज्योतिषी के पास ना ही जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, क्या आपके जीवन में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है। अगर कोई लक्ष्य है तभी तो आप कह सकते हो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। अगर लक्ष्य ना हो तो भैया पहुंचोगे कहाँ, आपको यही पता ना हो कहाँ जाना है, आपको लेटर पे यही पता ना हो एड्रेस कहाँ लिखें तो डाकिया कहाँ ले जाए, भाग्य आपको कहाँ ले जाए। भाई पहले आप तय तो कीजिए, आप तो चलिए, फिर भाग्य वहां से कोई रास्ता निकालेगा। हो सकता है कि आप कहीं और को निकलें और भाग्य आपको कहीं और पहुंचा दे, पर निकलना तो पड़ेगा, है ना। ये जरूरी है। और ये ज्योतिष का एक, इसी वजह से फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ज्योतिष तो भ्रम वाला होता है, थोड़ा सा हो भी रहा है, कुछ ऐसा होता भी है कि हम लोग समझ लेते हैं कि यही लोग, ये जो ग्रह है ना वही हमें डिसाइड करेंगे। हमको यही समझ में नहीं आता कि ग्रह हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हमने ग्रहों को डिसाइड किया हुआ है अपने कर्म से, और आज भी अपने कर्म से इन ग्रहों को हम बदल सकते हैं। नथिंग इज पावरफुल देन द विल ऑफ द मैन, ये विवेकानंद ने कहा है। ऐसी बातें, मिलती जुलती बातें अगर उनकी बात पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है ये संसार कर्म प्रधान है। इसके साथ साथ चाणक्य ने बहुत जोर दिया है कर्म के ऊपर। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि प्रारब्ध तो बचपन से ही तय होता है, गर्भ के समय तय हो जाता है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जुलाई की अगर हम बात करें तो बुध की अगर हम देखिए जुलाई में क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले तो आपका लग्नेश देखते हैं। लग्नेश जो है 15 जून से 15 जुलाई, मतलब आधी जुलाई तक एकादश भाव में है। तो आधी जुलाई तो वंडरफुल समय है आपका। आधी जुलाई के बाद सूर्य आपका यहाँ रहेगा, मतलब 15 जुलाई से 30 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाला है 12th हाउस में। 12th हाउस में जब लग्नेश जाएगा तो 15 जुलाई के बाद से 30 जुलाई तक का जो समय है, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ लोग आपके पीछे थोड़ी साजिश कर सकते हैं। हालांकि गुरु का आशीर्वाद है, लाभ आपको होता रहेगा, आपकी ओवरऑल रेस्पेक्ट के लिए अच्छा है, आपको कुछ पद प्राप्ति हो सकती है और रिलेशनशिप भी आपके ठीक रहेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर है कि सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। आपको थोड़ा आलस से ज़्यादा रहेगा, घूमने फिरने का कुछ मन ज़्यादा हो सकता है, इस तरह का थोड़ा सा महीना रहेगा लास्ट के 15 दिन जुलाई के। जहाँ तक की बात करें धन के मामले की, तो 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक धन का स्वामी धन में ही है, तो धन आएगा, पैसा आएगा, धन पैसा आएगा। खास करके अगर आपकी बुध की दशा महादशा है, बुध आपकी कुंडली में है, तो कहीं से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि ये तो भाई ख्याति योग बन रहा है। अगर हम फल दीपिका के ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा योग है, पारिजात लोग योग भी बोलते हैं कुछ लोग। कई एक ही योग के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दे रखे हैं। सबसे कहने का मतलब है लाभ होगा, आपके जो बॉसेज हैं उनसे लाभ हो सकता है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है उससे कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी लग सकती है जिससे बहुत लाभ हो। पर अपॉर्चुनिटी आएगी तो यूज आपको करना होगा, मेहनत करके पूरा दम लगा के तब होगा, और उसकी तलाश में भी आप ही को रहना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या मैं कर सकता हूँ और क्या क्या सोचा जा सकता है। आप अगर बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि लोगों ने ऐसे ऐसे आइडिये उनके दिमाग में आए और उनको उन्होंने जब काम में लिया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गए। आधार क्या था? कोई नई चीज़ देखी, नई चीज़ देखी, देखा कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर। जैसे कि अमेज़ॉन ने आपका घर घर तक जो शिपिंग है ये सब क्वालिटी का सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है और आप उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप एक नया बिजनेस की नींव रख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हो। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपका तो कंपटीशन ही नहीं है, कोई है ही नहीं उस चीज़ को प्रोवाइड करने वाला, सिर्फ आप हो।
तो ये भी एक देखने का नजरिया है। दूसरा नजरिया ये भी है कि उस चीज को प्रोवाइड करने वाला कोई है ही नहीं है, अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है, तो सब चीज ऊपर से जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, कितना मुश्किल है। तो एक ही बात को देखने के दो नजरिए हो गए ना। जिसका पहला नजरिया वही सफलता रचता है, वही इतिहास रचता है। और सिंह वाले तो इतिहास रचते ही हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ो, लक्ष्य बनाओ और रुको मत जब तक उसे पा नहीं लेते, जैसा विवेकानंद ने कहा है। और आप इतिहास रच सकते हैं इस साल। ये आपकी जीवन का सबसे खूबसूरत साल हो सकता है जहां तक गोचर की बात है, क्योंकि इतने सारे महीने बहुत होते हैं साल में। किसी का भी कोई भी कह रहा है ना उस पर यूट्यूब पर कहीं भी कि इस राशि का तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। इतने महीने आपके अच्छे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब बुध की अगर हमने बात की तो देखिए 27 जुलाई को यहाँ पर आएंगे, तो जून में ही आ गया। तो जुलाई का महीना पूरा आपके लिए बहुत बेस्ट है। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश आपके लग्न में रहेगा और जुलाई के 20 जुलाई को आ जाएगा। 20 जुलाई को आ जाएगा, तो 20 जुलाई को आएगा और 5 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं 20 जुलाई के बाद से बहुत अच्छा समय है। भाग्येश खुद कुछ चीजें आपके पास चल कर आएंगी इस समय में 20 जुलाई से लेके 5 सितंबर तक ये भाग्य खुद ही आपके पास आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो खुद ही आपको कहें भाई इस तरह से कर लीजिए। पर यहाँ भी एक थोड़ा सा माइनस ये है कि सही डायरेक्शन में चलना है, गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल जब लग्न में होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा चिढ़ ज्यादा जाता है, गर्मी ज्यादा होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच हालांकि आकर्षण बढ़ेगा, लगाव रहेगा और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है 17 जुलाई को। और शुक्र और मंगल का जो लग्न में ही है तो आप बहुत आकर्षित फील करेंगे लड़के लड़कियों के प्रति, और लड़कियां लड़कों के प्रति, पति पत्नी में भी आकर्षण रहेगा। पर जैसे कि शुक्र जल है और मंगल अग्नि है, तो थोड़ा सा घर्षण भी रहेगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आपस में, थोड़ा किसी बात को लेकर बहस आदि भी हो सकती है जुलाई के महीने में। अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त की माह में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि सूर्य ही आपके यहाँ आ गए हैं 15 अगस्त से लग्न का स्वामी है, केंद्र में आ गया है और लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो, ये तो बहुत भयंकर वाला राजयोग होता है। तो बहुत अच्छा समय है। पद प्रतिष्ठा, उच्च मान सम्मान, ये सब, थोड़ा गौरव आपके अंदर आ जाएगा, थोड़ा ईगो आपके अंदर आ सकता है, आप अपने को थोड़ा राजा फील कर सकते हैं। आप हैं भी राजा, सूर्य का राशि है तो उसमें कभी कभार आप किसी का अपमान भी कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरों को उचित सम्मान दें, अपने जैसा ही सम्मान दें और खास करके रिश्तों में अपने पति पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। अदरवाइज पद प्रतिष्ठा के लिए, प्रमोशन आदि के लिए, बिजनेस आदि के लिए अच्छा समय रहेगा। धनेश और लाभेश लग्न में आ रहे हैं 8 अगस्त को। अगस्त का महीना फिर से धन के मामले में बहुत अच्छा है, भाग्य का के मामले में भी अच्छा है, धन के मामले में भी अच्छा है। तो अगस्त का महीना कह सकते हो टॉप महीनों में से एक रह सकता है आपके साल का। शादी विवाह कराने का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है और रिश्तों का भी बहुत शुरुआत का योग है। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी कोई दोस्ती नहीं है, इस चाहते हैं कि उनके कोई प्यारा सा गर्लफ्रेंड हो, प्यारी सी मतलब, और प्यारा सा बॉयफ्रेंड हो, अच्छा कोई पति पत्नी उनके जीवन में आए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हयोग बने हुए हैं अगस्त के महीने में। अगस्त का जो महीना है वंडरफुल है, आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु और शनि वक्री हैं। वक्री होने का मतलब यही है हर चीज में थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा सा कह सकते हैं कि पेशेंस के साथ चीजें करें, जल्दबाजी में ना करें, देख के करें, एकदम से नई चीज ना करें। मतलब कि ऐसा ना करें कि आज तक तो आप कर रहे थे काम लकड़ी का, बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ आपको लकड़ी का ही पता है क्या सब होता है, फिर अचानक से सोचा अब तो सोने का करेंगे, तो ऐसा ना करें। अन्यथा महीना बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है दोनों ही महीने, जुलाई का भी, अगस्त का। अगस्त कुछ खास है, तो इसके बाद हम देखेंगे सितंबर और अक्टूबर। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सितंबर माह की। तो इस महीने में आप कह सकते हैं कि पहले जो 15 दिन है उसमें सूर्य आपके लग्न में रहेंगे और लास्ट वाले जो 15 दिन है उसमें सूर्य आपके धन भाव में आएंगे। लग्नेश का लग्न में होना, धन भाव में आना, दोनों शुभ है, तो उस हिसाब से आपका महीना शुभ रहेगा। पर सूर्य ही तो डिसाइड नहीं करेंगे, तो एक फैक्टर आपका अच्छा है, जब तक वो लग्न में रहेंगे पद प्राप्ति का, प्रमोशन का, आपकी ओवरऑल समाज में स्थिति का,
सुधार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माइनस ये है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, आंखों का थोड़ा ख्याल रखना है। और रिश्तों में पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ, पति के साथ थोड़ा बना कर रखें। और जो उसके बाद के जो 15 दिन है उसमें वाणी का थोड़ा ख्याल रखना है। वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है, भारी हो सकती है, आप गुस्से में कुछ कह सकते हैं। और रिश्तों को मामले में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। धन पैसे के मामले में ठीक है, अच्छा है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो 13 सितंबर तक तो ठीक है। उसके बाद पंचमेश जो कि काफ़ी हद तक हमारी शिक्षा आदि से जुड़ा हुआ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। हमारा जो मस्तिष्क जिस तरह से काम करता है, दूरदृष्टि, सोचने की क्षमता, उससे जुड़ा हुआ है। उसका स्वामी जो है वो छठे में आ जाएगा, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये वो समय है जहाँ बहुत मन लगा के मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। शिक्षा की जहाँ तक बात है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खास करके अगर आपको गुरु से संबंधित कुछ, जैसे कुछ लोग जो एज्ड हैं, अगर उनको डायबिटीज है, अगर उनको थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम है, तो उस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आप मोटापा का प्रॉब्लम है, तो ये महीना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा मीठा तेज ये सब नहीं खाना है, सात्विक भोजन लेना है, हल्का भोजन लेना है। तो वैसे भी लेना चाहिए, पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें फिर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। गुरुओं से भी थोड़ा सा कम बनेगी। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे, बड़े भाई से भी रिश्तों में यहाँ पर थोड़ा सा खटास जो है गुरु लाने की कोशिश करेंगे। पर ये थोड़ा ही समय है आपका, ये रहेगा आपका 13 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक, थोड़ा सा इस तरह से रहेगा। तो ये थोड़ा सा ये रहा रहेगा आपका। मंगल की अगर हम बात करें, जो कि भाग्य का स्वामी है, वो 5 सितंबर को द्वितीय भाव में आ जाएगा। तो भाग्येश का द्वितीय भाव में आना तो अच्छी बात है, धन आएगा, पैसा आएगा, रियल एस्टेट से आपको फायदा हो सकता है, काफी कुछ लकी रहेगा मामले इस मामले में। पर क्योंकि दो अग्नि ग्रह सूर्य और मंगल, और मंगल के जो शत्रु भी हैं बुध, जिनकी वो राशि में बैठे हुए हैं, मंगल बुध की राशि में है, और ये राशि परफेक्शन को दिखाती है, और मंगल थोड़ा सा जल्दबाजी को दिखाते हैं। तो मंगल यहाँ थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। तो आपके जो एक्शन होंगे वो थोड़े से टाइम पे नहीं हो सकते, या तो जल्दी या फिर लेट, इस तरह का यहाँ पर सिचुएशन रह सकती है। गुस्से का माहौल थोड़ा रह सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी से काम ना करें, आराम से देख के काम करें यहाँ पर, और तो तब बातें ठीक रहेंगी। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैसे के लेन देन में थोड़ा सा संभल के चलना है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आपके जो धनेश हैं और जो लाभेश हैं, जो धन को दिखाते हैं, जो आपकी कुंडली के काफ़ी पैसे को दिखाने वाले ग्रह बुध हैं, वो भी वक्री रहेंगे। और बुध का जो वक्रत्व है वो 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा। मतलब सितंबर के एंड से लेकर मिड अक्टूबर तक आप कैसा कह सकते हैं। ये वो समय धन के मामले में थोड़ा सा सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करना है, या तो नहीं करना है, करना है तो काफ़ी एक्सपर्ट की राय लेकर, जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टा इस तरह के मामले में भी अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो पूरी जानकारी करने के बाद जिस चीज़ के भी स्टॉक खरीदें तभी खरीदें, अन्यथा नहीं खरीदें। वाणी को और कम्युनिकेशन के मामले में यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है। कहीं कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो थोड़ा सोच समझ के करें आप इसको। सितंबर के एंड से लेकर मिड अक्टूबर तक आपका ऐसा ही यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी मिड अक्टूबर के बाद चीज़ें सुधरेंगी। उसके कई कारण, एक तो बुध जो धनेश हैं, लाभेश हैं, वो मार्गी हो जाएंगे। शनि जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं, जो बिजनेस रिलेशनशिप इन सब को दिखाते हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे। गुरु जो कि आपके लिए पूर्व पुण्य को दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, पावर को दिखाते हैं, बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगी। तो 3 ग्रह मार्गी होकर अक्टूबर को आपके लिए एक तरह से सितंबर से कहीं ज़्यादा फेवरेबल कर रहे हैं। पर ये बातें कब होंगी? 15 अक्टूबर के आसपास,
जैसे कि शनि 9 अक्टूबर को हो रहे हैं और गुरु 19 को हो रहे हैं, 18 को हो रहे हैं, 17 ऐसे, तो वहाँ उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर रहेंगी। स्टिल गुरु और शनि यहाँ पर अभी छठे भाव में है, तो ये थोड़ा सा बहुत ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम ग्रेट हो जाएंगी, पर हाँ मिड अक्टूबर से फिर से समय अच्छा आपका है, फिर से बढ़िया है। बीच में ये थोड़े से 2 सितंबर अक्टूबर ये जो महीने आपके, उसमें भी सितंबर को 15 सितंबर के बाद से और अक्टूबर के 1 महीना कह सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा संभल के चलने वाला रहेगा। अक्टूबर के महीने में मंगल जो है यहाँ पर तृतीय भाव में आ जाएंगे और वो 21 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाएंगे मंगल। तो मंगल का तृतीय भाव में गोचर अच्छा है। अगर आपकी दशा महादशा मंगल की है तो शौर्य आपके अंदर काफी रहेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी काफी रहेगी, आप चीजों को करना चाहेंगे। तो जल्दबाजी अगर नहीं करते तो किसी भी काम में जहाँ स्टेमिना की ज़रूरत होती है तो थकेंगे आप नहीं, हिम्मत आपके अंदर रहेगी। अगर आप स्पोर्ट्स मैन इस तरह के हैं तो फिर आपके लिए समय अच्छा रहेगा अक्टूबर का। खास कर कि 21 अक्टूबर को मंगल यहाँ आएंगे, तो 21 अक्टूबर लगभग पूरा अक्टूबर बीत जाएगा और फिर भी 21 अक्टूबर के बाद समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा हमारा सितंबर और अक्टूबर। अब अक्टूबर के महीने में थोड़ा प्रेम भाग के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, रिश्ते भाग वगैरह उनकी भी बात अगर करें तो शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आएंगे 2 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को यहाँ से निकलेंगे। शुक्र का चतुर्थ भाव में आना अच्छा है, घर गाड़ी बंगला आदि से लाभ हो सकता है। कर्मेश कर्म भाव को ही देख रहा है तो कर्म में उच्च पद प्राप्ति हो सकती है। ये स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है जो कार्मिक राशि है और इसमें शुक्र का आना आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग है उनको बढ़ाएगा। आपके अंदर किस चीज़ों को जानने की, गहराई से जानने की ये रहेगी। शुक्र यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि अकल्ट एस्ट्रोलॉजी इसकी तरफ पैशन आपका बढ़ सकता है, पर जब शुक्र केतु के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे उस समय रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज चौथे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा है। 30 अक्टूबर को शुक्र पंचम में आ जाएंगे। पंचम में शुक्र का आना प्रेम आदि के लिए शुभ रहता है। ये भी बोलते हैं अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र पंचम में है और पंचमेश अच्छा है तो प्रेम विवाह अक्सर उसका होता है, इस तरह का कहा गया है यहाँ पर। या चंद्रमा से शुक्र पंचम में है तब भी ऐसा है, या चंद्रमा शुक्र आमने सामने है और ये पंचम और 11th का है तो वो जन्म कुंडली के योग होते हैं। पर फिर भी ट्रांजिट में ये आपके लिए रिलेशनशिप को लाएगा, जीवन में प्रेम आदि को ला सकता है यहाँ का शुक्र। शुक्र यहाँ पर 30 अक्टूबर को आएंगे, 30 अक्टूबर को आएंगे पंचम में और यहाँ से नवंबर में भी यहीं रहने वाले हैं, फिर 8 दिसंबर को ही हिलेंगे। तो आप कह सकते हैं अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर के 8 तारीख तक जो है प्रेम आदि के लिए संबंधों में अच्छा है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव वर्क के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपका काम कुछ लिखना, गाना, किसी चीज़ को सजाना, आप कंप्यूटर इंजीनियर, वेब डिजाइनर या फिर कुछ इस तरह का है जहाँ कुछ डिजाइन करना होता है, कुछ खूबसूरत रचना होता है, इस तरह का आपका काम है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर काफ़ी होगी, ओरिजिनल आइडिया आपके मन में आएंगे। आप कोई मॉडल हैं, आप कुछ डिजाइनर हैं, चाहे वो कपड़े को डिजाइन करते हैं या किसी फोटो को डिजाइन करते हैं, जो भी है खूबसूरती अगर आप लाते हैं, कला से जुड़ा हुआ आपका काम है तो आपके लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी 8 दिसंबर तक समय अच्छा है, काफ़ी अच्छा समय है, तो ये आप कह सकते हैं। बाकी हम नवंबर को जो है डिटेल में अगली बार में लेते हैं। इसमें अभी हम अक्टूबर तक ही आए, नवंबर और दिसंबर को देखते हैं कि नवंबर और दिसंबर में कैसा रहेगा। तो एक तरह से हमने पूरे साल को लिया और लगभग हर ग्रह को लिया और इससे आपको वास्तव में आइडिया हो पाएगा कि कहाँ क्या ध्यान रखना है, क्या कहाँ किस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। यही फ़ायदा भी है थोड़ा सा वर्षफल देखने का। बाकी ये बिल्कुल बात ध्यान में रखनी है कि डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करती है, क्योंकि इसी राशि के करोड़ों अरबों लोग हैं, सभी का ऐसा नहीं है किसी कोई साल में एक ही राशि वालों का सबका अच्छा होगा या सबका बुरा होगा, वो इसलिए नहीं होगा भाई, जन्मपति तो सबके अलग अलग है ना। इसीलिए हम टाइम देखते हैं किस नक्षत्र में हुआ है, उसके भी किस पदा में हुआ है, उसका भी महत्व है। तो देखिए अब आ जाते हैं हम नवंबर पर। अगर नवंबर की बात करें तो शुक्र का वही है, शुक्र पंचम में है। लव, प्यार, अफेयर, रिश्ते, नई किसी प्रेमी प्रेमिका का बनना, उसके लिए समय काफ़ी हद तक ठीक है, अच्छा है। गुरु जो है
20 नवंबर को यहाँ फिर से आ रहे हैं, तो डबल पॉजिटिव हो गए यहाँ पर। एक तो शुक्र का वरदान, ऊपर से गुरु सप्तम में शादी विवाह के बड़े योग हैं, शादियां दबा के होंगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, रिश्ते बनेंगे। जो नहीं, बहुत कम ही लोग, इनकी कुंडली में बिल्कुल ही योग ना हो तब तो कह नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका खुद ही इंटरेस्ट नहीं होता, मोक्ष की तरफ इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग को स्पिरिचुअल लाइफ बहुत पसंद होती है, तो उन लोगों को छोड़कर जो लोग की कुंडली में सही योग हैं, तो शादी विवाह और किसी क्रिएटिव वर्क, किसी नई चीज़ की शुरुआत का समय है ये, जो आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस साबित होगी। आपके यहाँ से पदोन्नति के भी चांसेस काफ़ी हैं, कार्य में भी अच्छा होगा, कई तरह के सपने आपके पूरे हो सकते हैं, जीवन की कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं चाहे कि खूबसूरत गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की हो, एक अच्छा काम लगने की हो, जॉब के बढ़ने की हो, या फिर घर गाड़ी बंगला खरीदने की हो, तो बहुत सारी इच्छाएं जो हैं आपकी नवंबर में पूरी हो सकती हैं, क्योंकि गुरु काफ़ी अच्छे हैं, शुक्र भी आपके बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर मंगल जो भाग्य के मालिक हैं वो तृतीय भाव में रहने वाले हैं, जो 21 अक्टूबर को आएंगे और 5 दिसंबर को ही चतुर्थ में जाएंगे, और तृतीय में भाग्येश का गोचर बहुत शुभ है। एक तो मंगल का गोचर 3, 6, 10, 11 में अच्छा होता है, ऊपर से यहाँ से मंगल जो है अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो यात्रा से, पिता से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, सीनियर से, किसी के साथ से काफ़ी हद तक आपको लाभ होने वाला है, काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। पर देखिए, प्रयत्न आपको करना होगा, सिर्फ मंगल आपके लिए कुछ करने वाले नहीं है। मंगल सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ, अपॉर्चुनिटी आसपास हो सकती है, उसको ढूंढना, उस पर चलना, वो आपके लिए जरूरी है। आप करेंगे उसको, ग्रह नहीं करेंगे, ग्रह नहीं करेंगे। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आप जब उसके लिए कोई रास्ता ढूंढेंगे, जैसे कि आपका लक्ष्य है कि भाई मुझे तो बॉक्सर बनना है, बाय चांस पर आपने तय किया आपको बॉक्सर बनना है, मंगल अच्छा है तो आपके अंदर स्पोर्ट्स सब अच्छा है, तो आपको थोड़ा सा कोच कोई अच्छा मिल जाए, कहीं से कोई लिंक बन जाए कि लक आपका फेवर कर जाए, तो उसमें मंगल साथ देंगे। पर इनिशिएटिव आपको लेना होगा, चलना आपको होगा, समय वेस्ट नहीं करना, ये आपके हाथ में है। आगे बढ़ना है आपके हाथ में। जब आगे बढ़ेंगे तो मंगल आपकी कुछ हेल्प करेंगे। तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं नवंबर में। बुध की अगर बात करें तो बुध भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं। बुध का जो गोचर है यहाँ पर 2 नवंबर को आएंगे और 21 नवंबर को तृतीय भाव को छोड़ेंगे। धन भाव का, एकादश भाव का तृतीय भाव में यात्राएं काफ़ी रहेंगी और भाई बहनों से फायदा हो सकता है, वो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। उनके थ्रू आपको लक आ सकता है, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, पड़ोसी आदि भी आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर 21 नवंबर के बाद माता से लाभ, रियल एस्टेट से लाभ, घर गाड़ी बंगले का लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम दिसंबर पर आते हैं तो दिसंबर में क्या है, दिसंबर में बुध यहाँ पर है, मंगल भी यहाँ पर है। मंगल भाग्येश है, भाग्येश का चतुर्थ में आना घर गाड़ी भवन भूमि इन सब के लिए अच्छा है। चूंकि गुरु पॉजिटिव बने हुए हैं तो आपका ये महीना भी काफी शुभ है, काफी अच्छा है। बुध का गोचर चतुर्थ और पंचम में शिक्षा के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, एजुकेशन आदि के लिए अच्छा है। अब माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 2 पापी ग्रह मंगल और केतु यहाँ पर हैं। तो पैसे के मामले में, पदोन्नति में, घर गाड़ी रियल एस्टेट उसके लिए तो ठीक है, पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा, और आपके मन के सुख के लिए भी मन में कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि चीजें हैं, सब कुछ हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, पर एक चीज आ रही है तो कहीं दूसरी चीज का टेंशन चल रहा है कि इसको कैसे करें, ऐसे करें। तो मन में थोड़ा सा सोच काफी रहेगी, शांति कम रहेगी, सफलताएं काफी रहे, सफलता तो काफी रहेगी पर शांति भी कम रहेगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। इस तरह से रहेगा आपका ये महीना। बुध जो है 12 दिसंबर को आपके पंचम में आ जाएंगे, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया। और शुक्र फिर वक्री हो रहे हैं आपके, 19 दिसंबर को शुक्र वक्री होंगे। शुक्र वक्री होंगे आपके 19 दिसंबर को, और फिर जाके डायरेक्ट होंगे जाके जनवरी में, मतलब अगले साल की जनवरी में, 2022 की में। तो वो महीना शुक्र जब वक्री होते हैं तो रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकती है, लोग आपस में थोड़ा सा झगड़ भी सकते हैं, पर उसका एक अच्छा पहलू भी है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात अपने एक्स प्रेमी प्रेमिका से हो सकती है, दोस्त या सहेली से हो सकती है।
और आपको ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है जिसका आपका पूर्व जन्म का कोई संबंध है, जिससे आपको 2-3 दिन में ही ऐसा लगे, भाई ऐसा लगता है जैसे हम इनको तो बहुत सालों से जानते हों या जानती हूँ। तो ये उसकी एक अच्छाई भी है। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं। बाकी जो शुक्र की जो यात्रा रहेगी वो ऐसी रहेगी कि शुक्र 8 दिसंबर को मकर में जाएंगे, पंचम भाव से छठे भाव में जाएंगे और वहां जाकर आपके 19 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री होते हैं तो उल्टे चलने शुरू हो जाएंगे और उल्टे चलते चलते 20 दिसंबर को फिर से पंचम में आ जाएंगे। तो ये जो है मंगल की यात्रा रहेगी। मेनली वो 8 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे और 20 के बाद फिर पंचम में रहेंगे। तो पंचम में जब रहेंगे 20 के बाद तो फिर भी ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, नथिंग इज टू वरी, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि रिश्तों में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेते। कोई भी ग्रह जब वक्री हो उससे जुड़ा हुआ बड़ा निर्णय नहीं लेते, मतलब शादी का निर्णय नहीं लेते। किससे मुलाकात पे जा सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी इमरजेंसी ना हो तो किसी को प्रपोज वगैरह करने से थोड़े से दिन के लिए बच सकते हैं, उस थोड़े से दिन बाद कर सकते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं। बाकी और ग्रहों को अगर देखें तो गुरु का आशीर्वाद आपका बना हुआ है, शनि आपके लिए अच्छे हैं ही, राहु दशम में बहुत अच्छे हैं कार्य में उन्नति के लिए जो पूरी साल है। हाँ ये जरूर है कि कंपटीशन रहेगा पूरी ही साल, मेहनत रहेगी, कुछ ना कुछ राहु जो है मतलब ऐसे शांति नहीं रहेगी। सफलताएं खूब रहे पर शांति थोड़ी सी कम रखते हैं राहु। और पैसा आएगा, खर्च भी काफ़ी होगा। ओवरऑल एक हैपनिंग साल रहेगी, बहुत अच्छी साल रहेगी, मस्त साल रहेगी और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी इस साल में। पर ये याद रखिएगा कि संसार कर्म प्रधान है और आपको अगर कहीं जाना है तो आपको उसका लक्ष्य होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर लक्ष्य ना हो तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि दौड़ तो हो और उसकी मंजिल ही ना हो। अब 2 लोग हैं कि भाई दौड़ लगानी है, कौन पहले आएगा, वो कह रहा मैं भी पहले आऊँगा, वो भी कह रहा मैं भी पहले आऊँगा, भगा दो उन्हें। अब ये पता नहीं है कि मतलब तय कैसे होगा, ख़त्म कहाँ हो रही है दौड़, तो क्या होगा, भागते रहो, यही पता नहीं जाना कहाँ है। तो यह स्थिति होती है और लक्ष्य आपको आप ही तय करेंगे, कोई ज्योतिषी भी नहीं तय करेगा। आप कहेंगे वो कैसे? अब ज्योतिषी ने देखा कि भाई शुक्र अच्छे हैं, लड़का है या लड़की है, आपके शुक्र अच्छे हैं और आपके लिए बहुत अच्छे हैं। या फिर जैसे आप सिंह हैं तो आपके लिए मंगल भाग्यकारक हैं। ऐसे में अगर मंगल अच्छे हैं तो आप डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर इस तरह के काम में जा सकते हैं। शुक्र दशमेश हैं, शुक्र अच्छे हैं तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मंगल दोनों अच्छे हैं तो इसके साथ साथ डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, आर्ट, मीडिया, बैंक, फाइनेंस, ये सब कितने सारा फील्ड हो गया। डिजाइनिंग में भी देखिए आप, कंप्यूटर डिजाइनिंग में भी फिर पार्ट्स होते हैं, इसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग है और भी सारी डिजाइनिंग है। उन सभी में शुक्र का और मंगल का थोड़ा थोड़ा रोल आ जाएगा। अब इनमें से भी फिर भी इन द एंड आप ही को डिसाइड करना है कि आपके मन से क्या आ रहा है। पहले ज़माने में ऐसा था नहीं, पहले ज़माने में शुक्र है तो मतलब डांस, मीडिया, व्यापार, डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग ये सब नहीं था जो अब निकल के आया है। मंगल है तो आर्मी में, पुलिस में या स्पोर्ट्समैन मेनली ये होता था। अब बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं तो आपको जो आ रहा है उस ग्रह से संबंधित वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद भी इसकी कतई गारंटी नहीं है कि वहाँ आपका हो तो वो सफलता ही मिलनी है। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि ज्योतिषी जो है वो बता देंगे आपको भाई आपका ये ग्रह अच्छा है तो वहाँ सफलता मिलेगी। मतलब ज्योतिषी ब्रह्मा जी से ग्रेट हो जाएंगे, उसको चेंज कर देंगे। अगर ब्रह्मा जी ने लिखा है कि इस साल में थोड़ा डिफिकल्ट समय था, इसमें अच्छा था, इसके बाद यहाँ थोड़ा संघर्ष था, इससे इसको ये सीखना था, फिर उसको ये गेन करना था। अगर ज्योतिषी के आप पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका तो ये ग्रह अच्छा है, फिर उसी तरफ आप चलेंगे और आपका ये घर, ये काम, वो काम करके वो बदल जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये रियलिटी है और इस बात को समझिएगा। खैर ये बात हमें थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में हमने बताया कि ज्योतिषी आप ब्रह्मा के लिखे को नहीं बदल सकता। वो आपको ये बता सकता है कि कार्य में संघर्ष रहेगा, ये ग्रह आपका अच्छा है और ये चीज़ें आपको सुधारनी है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान करेंगे तो थोड़ा जर्नी थोड़ी आपकी ईजी रहेगी। ज्योतिष से आपको ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर सिर्फ एक मार्गदर्शन, एक रास्ता दिखा सकते हैं।
चलना आप ही को है, आपकी जो किस्मत है वो आप ही को लिखनी है, उसका अधिकार ईश्वर ने सिर्फ आपको दिया है। तो ये था मेरी तरफ से इस साल का वार्षिक फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।